एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल एस्पिरेंस यूपीएससी आईएएस। तो मैं आज आपको 17 जून 2022 के द हिंदू का एनालिसिस देने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं आज के द हिंदू के एनालिसिस में हमें क्या क्या पढ़ना है। पहले पेज नंबर फर्स्ट पे आ जाइए आप। इसमें है हायरिंग अपर एज लिमिट रेज टू 23 फॉर दिस ईयर। तो हायरिंग जो अपर एज लिमिट है उसको बढ़ा दी गई है, 23 कर दी गई है। ठीक है, इस साल के लिए इसमें बताया जा रहा है कि एमिड वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट द यूनियन गवर्नमेंट ऑन थर्सडे इंक्रीज द अपर एज लिमिट टू 23 फ्रॉम 21 फॉर रिक्रूटमेंट अंडर द अग्निपथ स्कीम फॉर द ईयर 2022। तो अभी इसमें ये देखना है कि जो अग्निपथ जो ये आई हुई है, ठीक है, अग्निपथ स्कीम आई हुई है, उसमें क्या किया गया है। एज लिमिट अपर एज लिमिट 23 जो थी 23 कर दी गई है, 21 थी, ठीक है, उसको 23 कर दी गई है इस साल जो 2022 के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ इसमें बताया जा रहा है। इसमें और बताया जा रहा है कि ड्यूरिंग द लास्ट 2 ईयर द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड दैट द वन टाइम वेवर शैल बी ग्रांटेड फॉर द प्रपोज रिक्रूटमेंट साइकिल फॉर 2022 एट डिफेंस मिनिस्टर स्पोक पर्सन से। ठीक है, तो इसमें यही था कि जो अपर एज लिमिट है वो बढ़ा दी गई है, 21 से 23 कर दी गई है, जो कि है अग्निपथ स्कीम के लिए ईयर 2022 के लिए। आगे देखते हैं। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है। एडिटोरियल वाले पेज पे आ जाइए। आपको इसमें ये पढ़ना है वेटिंग फॉर द जॉब। ठीक है, इसमें ये पढ़ना है वेटिंग फॉर द जॉब। ठीक है, सॉरी, The center decision to recruit personnel is a not for the fostering इन अनएम्प्लॉयमेंट इशू। तो अभी आपको पता ही है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये बोला है कि वो जो अभी एम्प्लॉयमेंट जो है वो 10 लाख ऐसी वैकेंसीज़ निकलेंगी जिसमें लोगों को रोज़गार दिए जाएंगे, तो उससे रिलेटेड है ये। उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, द फ्लॉन्ड्रिंग ऑफ द इज़राइल अनईजी कोलिशन। ठीक है, तो इज़राइल से रिलेटेड है ये। driven by the crisis it believed that focusing on Iran as the enemy will somehow unite the polarized state। तो हमें ये वाला भी पढ़ना है और ये भी पढ़ना है रेस फॉर रेलिवेंस। ठीक है, ये भी पढ़ना है। ठीक है, रेस फॉर रेलिवेंस। The Fed rate hike can accelerate the exit of foreign portfolio investment। ठीक है, इसमें US Federal Reserve on Wednesday implemented its steepest interest rate increase in more than 27 years as it fight to rein in the runaway inflation। तो ये runaway inflation को लेके ये न्यूज़ है, ये भी एडिटोरियल में अच्छे से पढ़ लेना है। तो एडिटोरियल में हमें कौन कौन सा पढ़ना है, वेटिंग फॉर द जॉब पढ़ना है, द फाउंडिंग ऑफ द इजराइल अनईजी कोलिशन पढ़ना है, रेस फॉर रेलिवेंस ये पढ़ना है। आगे देखते हैं। उसके बाद टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाले पेज पे आप आ जाइए। इसमें आपको ये पढ़ना, द रीज़न बिहाइंड द क्रैशिंग क्रिप्टो मार्केट। ठीक है, द रीज़न बिहाइंड द क्रैशिंग क्रिप्टो मार्केट, उससे रिलेटेड क्या पढ़ना है। तो मैं आपको जैसे एज़ यूजुअल बताती हूँ कि साइड में इसकी समरी दी हुई थी, यानी कि इसका जो क्रक्स है सारा दिया रहता है, उससे रिलेटेड हम पहले पढ़ लेते हैं कि क्या दिया हुआ है। इसमें है बिटकॉइन हैज़ लॉस्ट मोर देन 2/3 ऑफ इट्स वैल्यू वाइल इथेरियम हैज़ लॉस्ट ऑलमोस्ट 80% फ्रॉम इट्स पीक। ठीक है, इथेरियम अभी देखिए बिटकॉइन का बता रहे हैं कि लॉस्ट किया है वो 2/3 इस वैल्यू, और जो इथेरियम है, ठीक है, इथेरियम उसने लॉस्ट किया ऑलमोस्ट 80% फ्रॉम इस पीक। ठीक है, तो ये हम हाईलाइट करेंगे कि बिटकॉइन ने 2/3 लॉस्ट हुआ है, और इथेरियम जो है, ठीक है, एथेरियम वो लॉस्ट हुआ है ऑलमोस्ट 80%। ठीक है, फ्रॉम इट्स पीक। एज अ रिजल्ट द ओवरऑल मार्केट जो ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन है क्रिप्टो करेंसीज़ का वो ड्रॉप हुआ है। तो जो ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन है क्रिप्टो करेंसी का वो ड्रॉप कर गया है, कितना, $1 ट्रिलियन। ठीक है, फॉर फर्स्ट टाइम सिंस जनवरी 2021। तो ये कब हुआ है, ये फर्स्ट टाइम देखा जा रहा है जनवरी 2021 से, कि अभी ऐसा हुआ है कि ये ड्रॉप कर गया है $1 ट्रिलियन। ठीक है,
आगे देखते हैं। मोस्ट एनालिस्ट बिलीव दैट द फॉल इन द प्राइसेस ऑफ क्रिप्टो करेंसी इज इन द लाइन विद द फॉल इन द प्राइसेस ऑफ स्टॉक एज सेंट्रल बैंक सच एज द यूएस फेडरल रिजर्व टाइटन मॉनेटरी पॉलिसी टू फाइट इन्फ्लेशन। ठीक है, तो ये बहुत सारे जो और एनालिस्ट हैं वो ऐसा बिलीव करते हैं कि जो ये फॉल हुआ है प्राइस ऑफ क्रिप्टो करेंसी, ठीक है, वो किसके साथ हुआ है, इज़ इन द लाइन विद द फॉल ऑफ जो प्राइजेज़ हुए हैं स्टॉक के। ठीक है, ऐसा बताया जा रहा है सेंट्रल बैंक जो है एज अ सेंट्रल बैंक सच एज यूएस फेडरल रिजर्व जो है वो क्या कर रही है, टाइटन कर रही है उसकी मॉनेटरी पॉलिसी को फाइट करने के लिए इन्फ्लेशन से, महंगाई से। आगे बढ़ते हैं। क्रिप्टो करेंसी enthusiasts argue that crypto currency have always been subject to extreme price swing। तो ऐसा भी बताया जा रहा है जो बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी के इंथुसियास्ट हैं वो आर्ग्यू कर रहे हैं दैट कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो ऑलवेज़ क्या करती है, एक सब्जेक्ट है, ऑलवेज़ एक सब्जेक्ट बनी रहती है एक्सट्रीम प्राइस स्विंग के लिए। तो इसमें एक्सट्रीम प्राइस स्विंग देखने को मिलता है एंड दैट द करेंट क्रैश इज़ द गुड टाइम टू बाय दिस वर्चुअल करेंसी। और वो एक करंट क्रैश होता है जो गुड टाइम होता है बाय करने के लिए इस तरह की वर्चुअल करेंसीज़ को। ठीक है, एट अ ट्रिमेंडियस बार्गेन। ठीक है, बार्गेन पे बेस्ड है। इसके बाद देखिए क्या बोल रहे हैं, इसमें बोल जा रहा है सेप्टिक्स हाउ बिलीव दैट द करंट क्रैश कुड वेरी वेल बी एंड ऑफ द रोड फॉर द क्रिप्टो करेंसी। तो ये इस आर्टिकल के द्वारा ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे जो रीज़न है बिहाइंड जो क्रैशिंग क्रिप्टो मार्केट के क्रैश करने की वजह क्या है, रीज़न क्या है इसके पीछे, उस चीज़ को इसमें बताया गया है। ठीक है, और इसमें भी देख लीजिए क्या बता रहा है, बिटकॉइन एंड मेनी अदर क्रिप्टो करेंसीज हैव बीन क्रैशिंग सिंस दे हिट एन ऑल टाइम हाई रेट लास्ट ईयर। अब ऑल टाइम हाई लेट लास्ट ईयर हुआ। बिटकॉइन हैज़ लॉस्ट मोर देन 2/3 एज इट इज़ वही है जो मैंने अभी आपको बताया, बस इसमें थोड़ा डेटा ऐड कर दिया गया है। तो हमें क्रक्स हमें ये जानना है कि न्यूज़ में किस बारे में बात की जा रही है, तो हम ये जान गए हैं कि इस आर्टिकल में वो कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं। आगे देखते हैं। द मूव टू लिंक क्रेडिट कार्ड विद यूपीआई। ठीक है, ये क्या है, द मूव टू लिंक क्रेडिट कार्ड विद यूपीआई, क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से लिंक करने की बात की जा रही है। तो इसमें देखते हैं क्या है। ठीक है, साइड में फिर से आ जाएंगे। इसमें द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ प्रपोज टू अलाउ लिंकिंग ऑफ क्रेडिट कार्ड विद द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस प्लेटफॉर्म। तो यूपीआई का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, ये आपको जानने की ज़रूरत है, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या प्रपोज किया है, अलाउ किया है इन्होंने लिंक करने के लिए क्रेडिट कार्ड को यूपीआई के साथ। ठीक है, फर्स्ट चीज़। दूसरी, द यूपीआई हैज़ बिकम अ पॉपुलर मोड ऑफ पेमेंट इन इंडिया विद मोर देन 26 करोड़ यूनिक यूज़र एंड 5 करोड़ मर्चेंट्स ऑन द प्लेटफॉर्म। अब ये देख लीजिए जो यूपीआई है वो क्या बन गई है, एक पॉपुलर मोड ऑफ पेमेंट बन गई है इंडिया में। मोर देन 26 करोड़ यूनिक यूज़र्स हैं एंड 5 करोड़ मर्चेंट्स हैं इस प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, जो यूज़ करते हैं। लिंकिंग ऑफ द क्रेडिट कार्ड विद यूपीआई इज़ लाइकली टू इंक्रीज द यूज़ ऑफ सच कार्ड इन स्मॉल टिकट साइज पेमेंट। तो जब लिंक कर दिया जाएगा क्रेडिट कार्ड को यूपीआई के साथ तो ये इंक्रीज़ कर देगा यूज़ ऑफ सच कार्ड इन स्मॉल टिकट साइज पेमेंट के लिए, स्मॉल टिकट साइज पेमेंट के लिए। ठीक है, इंक्रीज कर देगा एज इट वुड प्रोवाइड यूजर्स विद मोर ऑप्शन टू पे फ्रॉम। ठीक है, द मूव विल प्रोवाइड अ सिग्निफिकेंट बूस्ट टू ओवरऑल स्पेंडिंग वाया क्रेडिट कार्ड। अब इसमें बताया जा रहा है कि जो ये मूव है, ठीक है, ये प्रोवाइड करेगा सिग्निफिकेंट बूस्ट ओवरऑल स्पेंडिंग वाया क्रेडिट कार्ड। ठीक है, तो ये चीज़ हम जान लिए, हमें पता चला कि इससे रिलेटेड हमें क्या पढ़ना है। तो अभी इसमें आके देखेंगे तो मैच करेगा आपको एज इट इज़ कि द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ ड्रॉप अलाउ लिंकिंग ऑफ क्रेडिट कार्ड विद द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस प्लेटफॉर्म। द मूव इज़ पार्ट ऑफ द सेंट्रल बैंक एफर्ट। अब ये जो मूव है किसका एफर्ट है, सेंट्रल बैंक का एफर्ट है एनहांस करने के लिए स्कोप ऑफ यूपीआई को। ठीक है, यूपीआई का फुल फॉर्म हमने पहले ही देखा, आपको मैं यहाँ पे बताया, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, While announcing the move, आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास, आपको सबको पता ही है कि आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास जी हैं, उन्होंने कहा है कि रुपे क्रेडिट कार्ड इशूड बाय आरबीआई प्रमोटेड नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई। तो वो ये बोल रहे हैं कि जो रुपे क्रेडिट कार्ड जो इशू हुआ है आरबीआई
के ना इशू किया गया है आरबीआई के द्वारा, तो वो प्रमोट कर रही है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को, एनपीसीआई को, ठीक है। विल बी इनेबल्ड फर्स्ट, ठीक है, ये इनेबल होगा फर्स्टली एंड देन एंड विल बिकम यूपीआई आफ्टर सिस्टम डेवलपमेंट। द यूपीआई ऑल्सो मैनेज बाय द एनपीसीआई, ठीक है। अभी ऐसा क्या बताया जा रहा है इसमें कि यूपीआई जो है उसको मैनेज किया जा रहा है एनपीसीआई के द्वारा। वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन 2016। तो इसको कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 2016 में। तो ये भी हमने देख लिया कि मूव किया जा रहा है, ठीक है, लिंक किया जाएगा, मूव है एक लिंक करने के लिए क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से। आगे देखते हैं। अब ये देख लीजिए, अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिप्स इन फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2022 सर्वे। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो डिप हुई है, ठीक है, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2022 के सर्वे में ऐसा बताया जा रहा है, ठीक है। देखते हैं, तो इसमें बताया जा रहा है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, ठीक है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो है PLFS हैज़ रिपोर्टेड दैट द अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉर अर्बन एरियाज़ है डिक्रीज। अब ये बता रहे हैं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है अर्बन एरियाज़ के लिए वो डिक्रीज़ हुई है 8.2% जनवरी से लेके मार्च 2022 के बीच में, ठीक है, फ्रॉम 8.7% इन द प्रीवियस क्वार्टर अक्टूबर दिसंबर 2021, ठीक है। अभी ये घटी 8.2 हुई 8.7 से, और फिर ये बता रहे हैं कि 9.3% इन द सेम क्वार्टर इन 2021, ठीक है। तो इसमें बताया जा रहा है कि सर्वे रिपोर्ट रिलीज हेयर ऑन थर्सडे डिफाइन अनएम्प्लॉयमेंट रेट एज द परसेंटेज ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन अमंग द लेबर फोर्स, ठीक है। तो बताया जा रहा है ये अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन है अमंग द लेबर फोर्सेस, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। आगे देखते हैं। ऑन थर्सडे नेशनल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन NSO, जो ये नेशनल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन है NSO रिलीज़ किया है उन्होंने सर्वे रिज़ल्ट, ठीक है। NSO ने अपना सर्वे रिज़ल्ट रिलीज़ किया है 2020-21 के लिए। सॉ अ डिक्रीज़ ऑफ 0.6%, जो ये दिख रहा है 0.6 परसेंटेज पॉइंट इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट रीच्ड 4.2% कंपेयर टू 4.8 इन 2019 एंड 2020, ठीक है। तो इस चीज़ को बताया यहाँ पे जा रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिप हुई है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्रीज़ कर गई है फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2022, ऐसा सर्वे में बताया गया है जो कि NSO ने रिलीज़ किया है। US टू फंड 3 इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब US क्या करने वाली है? US फंड करने वाली है 3 इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट को, ठीक है। अब कौन कौन से हैं इसमें देखिए मेंशन है कि नहीं। इट अनाउंसेस $122 million टू एड्रेस चैलेंजेस पोज्ड बाय इन्फेक्शियस डिजीज़, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या बताया जा रहा है। यूनाइटेड स्टेट हैज़ अनाउंस फंडिंग ऑफ $122 million, ठीक है। तो इन्होंने ये बताया है कि US बता रही है कि वो क्या करने वाली है, वो फंड करने वाली है $122 million, ठीक है। टॉप 3 इंडियन मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट को ये करने वाली है जो कि प्रिवेंट करेंगे जो अवॉइडेबल एपिडेमिक्स है, इनेबल जो है अर्ली जो ये डिटेक्शंस ऑफ डिजीज़ है, थ्रेट है, और इफ़ेक्ट रैपिड एंड इफ़ेक्टिवली रिस्पॉन्सेज है, उसके लिए ये बताया जा रहा है। तो इसमें देखते हैं कि क्या करने वाली है। हाँ, अब इसमें देख लीजिए जो ये बता रहे हैं कि बी डिस्ट्रीब्यूटेड, हाँ, 3 टॉप इंडियन हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट में कौन कौन सा है। एक ICMR है जो हम सब जानते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। दूसरा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी एंड तीसरा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी, ठीक है, एपिडेमियोलॉजी। तो 3 ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जिसको US फंड करने वाली है जो कि हेल्थ से रिलेटेड है, ठीक है, जो कि हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ICMR है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी है। तो ये 3 है, तो हमें इसमें ये पढ़ना था। आगे देखते हैं। इंडिया बेटर प्लेस टू अवॉइड रिस्क ऑफ स्टैगफ्लेशन, RBI ऑफिसर।
तो आरबीआई के ऑफिशियल्स ने क्या कहा है कि इंडिया बेटर प्लेस टू अवॉइड रिस्क ऑफ स्टैगफ्लेशन, तो इंडिया को अवॉइड करना चाहिए स्टैगफ्लेशन से रिलेटेड, ये बताया जा रहा है। अब इसमें देख लेते हैं क्या चीज़ें हैं। इंडिया इकोनॉमी इज बेटर प्लेस देन मेनी अदर्स कंट्रीज टू अवॉइड द रिस्क ऑफ पोटेंशियल स्टैगफ्लेशन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑफिशियल हेडेड बाय डिप्टी गवर्नर कौन है देख लीजिए, माइकल डी पात्रा रोट इन द आर्टिकल इन द जून एडिशन ऑफ आरबीआई बुलेटिन, ठीक है, उन्होंने आरबीआई बुलेटिन में लिखा है इस चीज़ के बारे में। तो हमें ये पता चल गया कि इंडिया बेटर प्लेस टू अवॉइड रिस्क ऑफ स्टैगफ्लेशन। ये बताया जा रहा है कि emerging market economy grapple with the global trade slowdown capital, तो इसमें इतना कुछ ध्यान देने की बातें नहीं है, बस ये है डोमेस्टिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ गेनिंग स्ट्रेंथ राइट अथर्स ऑफ बुलेटिन आर्टिकल। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि डोमेस्टिक इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो गेन कर रही है स्ट्रेंथ को, ऐसा उन्होंने अथर्स जो हैं बुलेटिन के उन्होंने आर्टिकल में इस चीज़ के बारे में बताया है। आगे देखते हैं। तो बस आज के द हिंदू के एनालिसिस में इतना ही। अगर आपको द हिंदू का एनालिसिस पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।